for healing, for life. 46 reasons why your body needs water every day. ये बुक के अंदर वो बताते हैं कि 46 reasons हैं ऐसे जिसके लिए आपको रोज पानी, आपकी बॉडी को पानी चाहिए. पहला रीजन से स्टार्ट करते हैं. विदाउट वाटर नथिंग लाइव्स. बिना पानी के जिंदगी है ही नहीं. बड़ा सिंपल है, क्योंकि बिना खाए तो लोग आराम से लाइफ निकाल सकते हैं. मतलब 2 4 6 8 महीने, साल भर निकाल सकते हो आप. आपकी बॉडी का फैट कन्वर्ट हो जाएगा, और पानी के बिना नहीं निकाल सकते. कंपैरेटिव शॉर्टेज ऑफ वाटर फर्स्ट सप्रेस एंड इवेंचुअली किल्स सम एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी. सेकंड पॉइंट, इसलिए आपको पानी जरूरी है क्योंकि जैसे ही पानी का शॉर्टेज होगा, फर्स्ट वो आपको सप्रेस करेगा, मतलब चीजें आपकी सप्रेस होगी, और इवेंचुअली आपके कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो बॉडी के जो मर जाएंगे. तो इसलिए आपको पानी चाहिए. वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, ग्रेट. वाटर जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का. इट इज द कैश फ्लो ऑफ द बॉडी. ओके सर ने यहाँ पर आपकी बॉडी का जो कैश फ्लो है ना, जैसे एक 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 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे मेन क्या है, सब कैश का फ्लो. कैश फ्लो नहीं होगा तो कुछ हो नहीं सकता. तो उन्होंने यहाँ पे रिलेट किया है कि आपकी बॉडी का जो कैश फ्लो है ना, वो पानी है. ग्रेट. फोर्थ पॉइंट, water generates electrical and magnetic energy inside each and every cell of the body. It provides the power to live. एक्चुअली पानी ही है, और इसको हमने लास्ट वाली बुक में भी ये मैंने पढ़ा था कि पानी है जो इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट करता है आपके सेल के अंदर. बिना पानी के वो चीज पॉसिबल नहीं है. और उस पानी में भी जब तक इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होंगे तो ये चीज प्रोसेस नहीं होगी जो लिखी हुई है. तो इसीलिए कैंगेन पानी जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी करनी है ना, वो उसी चीज से होगी. इट प्रोवाइड्स द पावर टू लिव. यही प्रोवाइड करती है पावर उसको जिंदा रहने के लिए. वाटर इज द बॉन्डिंग एडहेसिव इन द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ द सेल स्ट्रक्चर. वाटर जो है वो बॉन्डिंग एडहेसिव है. एडहेसिव मतलब जैसे किसी चीज को, एक दो चीजों को चिपकाने के लिए जिस चीज को यूज किया जाता है, वो उन्होंने यहाँ पे यूज किया है कि वाटर जो है वो बॉन्ड बना के रखता है. आपका जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है ना पूरा सेल स्ट्रक्चर का, उसको बॉन्ड बना के रखता है. वाटर प्रिवेंट्स डीएनए डैमेज. डीएनए कहाँ होता है? तो डीएनए होता है सेल के भी अंदर, और इसको डैमेज करने से एंड मेक्स इट रिपेयर मैकेनिज्म मोर एफिशिएंट. आपके डीएनए को डैमेज होने से रोकता है पानी. ओके. सेवेंथ पॉइंट, water increases greatly the efficiency of the immune system in the bone marrow. वाटर जो होता है वो ग्रेट इम्पैक्ट करता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है किसकी? इम्यून सिस्टम की ना. बॉन मेरो. बॉन मेरो जो है बॉन के अंदर का एक फ्लूइड होता है, उसको बॉन मेरो बोलते हैं. वेयर द इम्यून सिस्टम इज फॉर्म्ड, जहाँ पे इम्यून सिस्टम बनता है, एंड ऑल इट्स मैकेनिज्म इंक्लूडिंग द एफिकेसी अगेंस्ट कैंसर. उसकी एफिकेसी बढ़ाता है, उसकी पोटेंसी बढ़ाता है. कौन? तो पानी बढ़ाता है आपके इम्यून सिस्टम की. वाटर इज द मेन सॉल्वेंट फॉर ऑल फूड्स. हाँ, जो सॉल्वेंट है, विटामिन मिनरल्स हो या फूड जो आप कंज्यूम कर रहे हो, उसका सॉल्वेंट कौन है? उसको वो पानी है. इट इज यूज्ड इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड इवेंचुअली मेटाबॉलिज्म एंड एसिमिलेशन. ब्रेकडाउन, जो फूड को ब्रेकडाउन करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, और इवन फिर मेटाबॉलिज्म का जो वर्क है वो पानी के थ्रू है. Water energizes food, and food particles are then able to supply the body with this energy during digestion. पानी से ही आपका जो वाटर एनर्जाइज फूड, मतलब आपने जो खाना खाया है ना, उसको एनर्जाइज कौन करेगा? पानी करेगा. कैसे? जो फूड पार्टिकल्स है ना इन द बॉडी इन दिस ड्यूरिंग डाइजेशन, जो है वो पानी की ही जरूरत है हमें. अगर पानी नहीं रहेगा तो वहाँ पे डाइजेशन का भी इशू रहेगा, और डाइजेशन होगा नहीं तो फूड पार्टिकल्स कन्वर्ट नहीं होंगे एनर्जी के अंदर. This is why food without water has absolutely no energy value for the body. वो जैसे हम हमारे डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर बताते हैं ना कि वो लग क्यों नहीं रहा, खा रहे हैं लग क्यों नहीं रहा है, उसका एक बहुत बड़ा पॉइंट है 9th नंबर वाला, कि द फूड विदाउट वाटर हैज एब्सोल्युटली नो एनर्जी वैल्यू. आपको वो एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं होगा अगर पानी नहीं होगा. और हमारा जो पानी है
जो नॉर्मली हम जो पी रहे हैं वो तो कैंगन है, पर जो नॉर्मली लोग पी रहे हैं वो नॉर्मल वाटर, वो इतना कंटेमिनेटेड है, इतना मेगा क्लस्टर हो चुके हैं उसके अंदर कि वो पानी अब कहीं नहीं हो रहा है। तो वही एक रीजन है कि वो फूड को एनर्जी में इस तरीके से बदल नहीं पाता है। वाटर इंक्रीजेस द बॉडीज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस इन फूड। वो जैसा उस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम देखते हैं ना, ग्रीन टी वाले के अंदर ही वही बात कर रहे हैं। वाटर इंक्रीज करता है बॉडीज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है ना, उसको इंक्रीज करता है कौन? पानी। फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो पानी इंक्रीज करता है। वाटर इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑल द सब्सटेंस इनसाइड द बॉडी। जो हमारा पूरा के पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है शरीर का, वो पानी ही उसको हैंडल करता है। एवरी सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में मूव होता है वो पानी के द्वारा है। Let's read the 12th one. Water increases the efficiency of red blood cells in collecting oxygen in the lungs. ओ वाओ। तो अभी कोविड वाला जो सिनेरियो है उसमें आप समझ सकते हैं कि पानी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पानी क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन लेने में हेल्प करता है। लंग्स के अंदर से हम जो सांस लेते हैं, लास्ट में हमारी एल्वोआई होती है जो हमने कल भी बोला था, उसमें से ऑक्सीजन आता है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर आएगा। उसको हेल्प कौन करेगा? तो पानी करेगा। व्हेन वाटर रीचेस अ सेल, जब पानी सेल तक पहुंचता है, इट ब्रिंग्स द सेल ऑक्सीजन एंड टेक द वेस्ट गैसेस टू द लंग्स फॉर डिस्पोजल। वाओ, ग्रेट यार। जब पानी सेल पे पहुंचता है ना, तो ऑक्सीजन भी पहुंचा रहा है, ब्रिंग्स द सेल्स ऑक्सीजन, सेल्स के लिए जो ऑक्सीजन नीडेड है ना वो पहुंचाता है, एंड टेक द वेस्ट गैसेस। भाई सेल के अंदर भी एक मैकेनिज्म चल रहा है, और उसके अंदर की जो वेस्ट गैस है ना, वो लंग्स तक पहुंचाने का काम भी पानी ही कर रहा है, ताकि वो गैस बाहर हो जाए। ओके। और वो कहीं ना कहीं CO2 हो सकती है, मैं लिखा नहीं है पर माइट भी वही होगी। Water clears toxic waste from different parts of the body, and takes it to the liver and kidney for disposal. वाटर कलेक्ट करता है जितना भी टॉक्सिक वेस्ट जमा है ना इधर उधर बॉडी के अलग अलग पार्ट में, उसको कलेक्ट करता है, एंड टेक्स इट टू द लिवर एंड किडनी, और किडनी और लिवर तक पहुंचाता है कि इसको बाहर करो। Water is the main lubricant in the joint spaces and helps prevent arthritis and back pain. Yes, हमारा जो lubricant होता है वो भी पानी ही होता है। जो हमारे joints के अंदर lubricants होते हैं वो पानी ही है। Water is used in the spinal disc to make them shock absorbing water cushions. Oh wow, great है। हमारा जो spinal disc है उसके अंदर जो shock absorbing जो पावर है वो पानी के कारण है। Wow. Water is the best lubricating, laxative and prevents constipation. Yeah, constipation obviously होगा अगर पानी नहीं पियेंगे, तो वो best lubricant है। Water helps reduce the risk of heart attacks and strokes. Yes, रात को बोला जाता है कि अगर आप 1 गिलास पानी पी के सोते हैं पहले, तो आपको हार्ट अटैक का इश्यू नहीं होगा। तो वाटर हेल्प करता है आपको। वाटर प्रिवेंट्स clogging of arteries in the heart and the brain. या प्रिवेंट करता है आपका कौन, कि आपकी क्लॉगिंग नहीं होगी आर्टरीज के अंदर, जो आपके हार्ट के अंदर है, जो आपकी नसें हैं उसके अंदर क्लॉगिंग नहीं होगी, है ना। और ब्रेन के अंदर नहीं होगी अगर पानी सही चला जाएगा। वाटर इज एसेंशियल फॉर बॉडीज कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम। बिल्कुल, बिना पानी की ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्या चीज? आपको जो पसीना निकलता है ना, वो पसीना निकलता पता है इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी ये काम करती है। यू नो, जो हम गर्मियों में बाहर निकलते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारी बॉडी का, और हमारी बॉडी जो है वो पसीना बाहर निकालती है, वो पानी ही होता है ना। तो अगर वो नहीं निकालेगी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई चला जाता है, तो पसीना निकाल के उसको ठंडा करती है। तो ये सारा काम पानी का है। Water gives us power and electrical energy for all brain function, most particularly thinking. तो कैंगन पानी के साथ हमारी थिंकिंग भी सही हो रही है, बिकॉज क्योंकि ये जो पावर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो ब्रेन तक पहुंचती है, इट्स बिकॉज ऑफ वाटर। वाटर ही है जो
ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी करने के लिए हेल्प करता है। तो इसलिए कैंगन पानी पीने वाले जो होते हैं स्मार्ट भी होते हैं। Water is directly needed for the efficient manufacture of all neurotransmitters including serotonin। एक टाइप का केमिकल एक रिएक्शन है और ये सारा मैन्युफैक्चर करने के लिए पानी ही काम आता है ना। पानी की जरूरत है ये सारी चीजों के लिए भी। मतलब समझिए कि शरीर के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं, केमिकली जो चीज आपका आपका मूड खराब है तो उसके लिए केमिकल इक्वेशन है, आपका मूड अच्छा है, आप खुश हो तो उसके लिए केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये सारे केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर्स जितने भी होते हैं ना, जो भी चीज हो रही है आपके शरीर के अंदर, उस वो केमिकल बनाने के लिए पानी की नीड है। तो भैया खुश रहना है तो पानी पियो। Water is directly needed for the production of all hormones made by brain, including melatonin. Yes, वही बात हुई है, ये melatonin हुआ, serotonin हुआ, dopamine हुआ और कई सारे हैं जो केमिकल नेम्स हैं। ये सारे जो प्रोडक्शन होता है जो ब्रेन के थ्रू है, न्यूरोलॉजिकल जो जितना भी न्यूरोलॉजिकल काम हो रहा है ना, वो सब पानी के बिना पॉसिबल नहीं है। कुल मिला के अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं सम अप करूं तो वाटर कैन हेल्प प्रिवेंट अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स। ओ ओ जो बच्चों के अंदर डिसऑर्डर होता है ना कि एडल्ट्स के अंदर भी होता है कि वो अटेंशन मतलब बोलते हैं ना जिसमें वो इतने क्विक नहीं होते हैं रिस्पॉन्स एंड ऑल, तो वहां पे भी पानी का बहुत बड़ा रोल है, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू वाटर। वाटर increases efficacy at work, it expands your attention span। या वाटर आपकी वर्क मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसकी एफिकेसी को एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, बढ़ाता ही है। इट एक्सपांड्स योर अटेंशन स्पैन। ऑब्वियसली हमने देखा है कि जैसे हम कैंगन पे शिफ्ट हुए तो हमारी वर्क की एफिशिएंसी तो बढ़ गई है, हमारी एक्टिवनेस बढ़ चुकी है क्योंकि पानी हर सेल तक जा चुका है एंड उसने हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाया है। वाटर इज अ बेटर पिक मी अप देन एनी अदर बेवरेज इन द वर्ल्ड एंड इट हैज नो साइड इफेक्ट्स। वाटर जो है वो बेटर पिक मी अप मतलब वाटर के बारे में कहा जाता है ना कि वो किसी की भी चीज के साथ में कनेक्ट होगा तो उसे उठा लेगा। ये पानी की खासियत होती है और ये किसी और बेवरेजेस के अंदर पूरी दुनिया में ऐसा कोई और बेवरेज नहीं है जिसके अंदर ये खूबी हो। और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। पानी के अलावा कोई भी चीज आप यूज करते हो तो उसके साइड इफेक्ट्स हैं। वाटर हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंजाइटी एंड डिप्रेशन। बिल्कुल, वाटर आपको हेल्प करेगा स्ट्रेस रिड्यूस करने में, एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर आपको वाटर का काम बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो चीजें हैं ये अगेन एक टाइप का जो है वो केमिकल लोचा है। हाँ, और पानी अगर रहेगा तो उसमें हेल्प करेगा। वाटर रिस्टोर्स नॉर्मल स्लीप रिदम्स। क्या वाटर से आप नॉर्मल आपका जो स्लीप रिदम है उसको रिस्टोर कर सकते हैं, इसलिए आपको पानी पीना चाहिए। 29th, water helps reduce fatigue, it gives you the energy for of youth। yeah definitely बड़ा सिंपल है ये तो, क्योंकि अगर फटीग, भाई थकता आदमी कब है? जब वाटर लेवल कम पड़ता है। भाई जितने भी आपके जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको पानी नहीं पिलाओगे तो कैसे परफॉर्म करेंगे? तो बिना पानी के तो परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं। वाटर मेक्स द स्किन स्मूदर एंड हेल्प्स डिक्रीज द इफेक्ट्स ऑफ एजिंग। या वाटर आपकी स्किन को स्मूथ करता है और आपकी एजिंग की प्रोसेस को घटाता है। वाटर गिव्स लस्टर एंड शाइन टू द आईज। या जो लोग पानी ज्यादा पीते हैं उनकी आंखों में अलग चमक होती है। वाटर हेल्प्स प्रिवेंट ग्लोकोमा। आई एम नॉट श्योर कि ये चीज, सॉरी, तो आई डोंट नो ये एग्जैक्टली क्या है। आंखों की बीमारी। ओके ओके। Water normalizes the blood manufacturing system in the bone marrow. It helps prevent leukemia and lymphoma। जो वाटर है आपका ब्लड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है ना, जो बॉन मैरो के अंदर होता है। गुड यार, ये एक नई चीज है। बॉन मैरो के अंदर आपका ब्लड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है जिसको पानी हेल्प करता है। पानी अगर नहीं होगा तो ये ब्लड से रिलेटेड ये दो बीमारियां जो लिखी है वो होगी आपको, इनका कहना है। Water is absolutely vital for making the immune system more efficient in different regions of fight infections and cancer cells when they are formed।
बहुत बड़ी बात इन्होंने इम्यून सिस्टम के बारे में यहाँ पे करी है कि पानी जो है वो एक बहुत वाइटल है। आपके इम्यून सिस्टम को अगर एफिशिएंटली काम करवाना है तो पानी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और इम्यून सिस्टम के बारे में तो हमने समझा ही है कि इम्यून सिस्टम आज की तारीख में इस कोरोना टाइम में इस वायरस से, किसी भी वायरस से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम का कितना बड़ा रोल है। वाटर डाइल्यूट्स द ब्लड एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम क्लोटिंग ड्यूरिंग सर्कुलेशन। क्या वाटर जो है डाइल्यूट करता है ब्लड को, अदरवाइज अगर ये नहीं होगा तो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग्स हो जाएंगी, ब्लड क्लॉट्स हो जाएंगे, और ब्लड क्लॉट होंगे और जहाँ पे वो ब्लड क्लॉट होंगे वो जो होता है वो ऑर्गन डैमेज होता है फिर, तो वो आपको हेल्प करता है। वाटर डिक्रीजेस प्री मेंस्ट्रुएशनल पेन्स एंड हॉट फ्लैशेस। जो प्री मेंस्ट्रुएशन पेन्स होते हैं उसको डिक्रीज कर सकता है पानी। Water and heartbeats create the dilution and waves that keep things from sedimenting in the bloodstream. Wow. वाटर जो है और हमारी जो हार्ट बीट है, ये दोनों मिलके एक वेव क्रिएट करती है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। वो धक 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 जो होता है उसमें पानी का भी बड़ा रोल है और वो एक वेव क्रिएट होती है। वाह। The human body has no stored water to draw on during dehydration. This is why you must drink regularly and throughout the day. पानी का कोई स्टोरेज हमारी बॉडी के अंदर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात इसके अंदर से निकल के आप लोगों को लग रही होगी कि पानी का क्लियर कोई स्टोरेज हमारे सिस्टम के अंदर है ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप प्यासे हो और कहीं पे पानी रखा हुआ है बॉडी के अंदर और बॉडी वहां से पानी ले लेगी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए आपको दिन भर रेगुलर पानी पीना चाहिए। डिहाइड्रेशन प्रिवेंट्स सेक्स प्रोडक्शन, वन ऑफ द प्राइमरी कॉज ऑफ इंपॉर्टेंस एंड लॉस ऑफ लिबिडो। डिहाइड्रेशन जो है वो आपके सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन को खत्म करता है। वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेस ऑफ इंपॉर्टेंस, आपको इंपॉर्टेंट बनाता है, इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट, दोनों में अंतर है। एंड लॉस ऑफ लिबिडो, आपके अंदर लिबिडो की कमी आ जाएगी। तो डियर जितने भी लोग हैं वो नहीं पी लीजिएगा। ड्रिंकिंग वाटर सेपरेट्स द सेंसेशन ऑफ थर्स्ट एंड हंगर। क्या ड्रिंकिंग वाटर सेपरेट्स द सेंसेशन ऑफ थर्स्ट एंड हंगर, दोनों जो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि जो आपका जो हार्मोन है ना, जो केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, वो थर्स्ट का और हंगर का दोनों का सेम होता है। तो इसलिए आप पहले पानी पी लीजिए, है ना, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि प्यास लग रही थी कि भूख लग रही थी। To lose weight, water is the best way to go. Drink water on time and lose weight without much dieting. आपको अगर वेट लूज करना है तो वाटर इज द बेस्ट वे टू डू, पानी बेस्ट तरीका है। ड्रिंक वाटर ऑन टाइम एंड लूज वेट विदाउट मच डाइटिंग, कोई डाइटिंग की जरूरत नहीं। ऑल्सो यू विल नॉट ईट एक्सेसिवली व्हेन यू फील हंग्री बट आर इन फैक्ट ओनली थर्स्टी फॉर वाटर। मैंने बताया ना आपको, पानी और इसका थर्स्ट और हंगर का बड़ा कोरिलेशन है। तो अगर आपको सिंपली अगर वेट लॉस करना है ना, तो जब भी भूख लगे पानी पियो, सिंपल। Dehydration causes deposit of toxic sediments in the tissue spaces, joint, kidneys, liver, brain and skin. Water will clear these deposits. Dehydration से क्या होता है ना कि toxic sediments जो हैं वो टिश्यूज के अंदर, आपके जॉइंट्स के अंदर, आपके किडनी के अंदर, आपके लिवर, ब्रेन, स्किन सभी के अंदर डिपॉजिट होते हैं, और पानी ही है जो उसको क्लीन कर सकता है। लास्ट 4, water reduces the incidence of morning sickness in प्रेगनेंसी के अंदर पानी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपको जो सुबह की सिकनेस लगती है इन प्रेगनेंसी, वो आपकी रिड्यूस हो सकती है। वाटर इंटीग्रेट्स माइंड एंड बॉडी फंक्शन, इट इंक्रीजेस एबिलिटी टू रियलाइज गोल्स एंड पर्पस। वाओ। वाटर जो है आपकी माइंड और बॉडी फंक्शन पे पूरी तरह से काम करता है। वो आपका जो एबिलिटी है ना टू रियलाइज योर गोल्स एंड पर्पस, क्या पर्पस होना, पर्पस है आपका, क्या गोल्स है, उसकी एबिलिटी को इंक्रीज करता है वो। तो अगर आपके कुछ लाइफ में बड़े गोल्स हैं तो पानी पीजिए, अदरवाइज वो गोल्स गायब भी हो जाएंगे। वाटर हेल्प्स प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ मेमोरी एज वी एज। It helps reduce the risk of Alzheimer disease, multiple sclerosis, Parkinson disease and Lou Gehrig's diseases होगा। तो एक एज, जब हम एज में जाते हैं तो हमारी जो मेमोरी लॉस होती है उसको पानी बचा सकता है, आपका अल्जाइमर से बचा सकता है, पार्किंसन डिजीज से आपको बचा सकता है, पानी ही, सिर्फ पानी। Water helps reverse addictive urges including those for caffeine, alcohol and some drugs. Wow, that is great.
मतलब पानी आपकी ये एडिक्शन है जो कैफीन से रिलेटेड हो, अल्कोहल से और किसी और ड्रग से हो, उसको रिवर्स कर सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो या दिस इज द 40 ऑल इन ऑल 46 पॉइंट्स व्हिच आई हैव रिटन इन दिस बुक कि किस किस लिए, किस किस चीजों के लिए आपको पानी की बहुत जरूरत है। एक किताब का फोटो दिखा दो इसके आगे। तो ये Yes. किताब जो है यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी, या आप देखो ना उन्होंने पॉइंट्स जो बताए कितने कितने सटीक पॉइंट्स है वो सारे। यू आर नॉट सिक, आप बिल्कुल सिक नहीं हो, आप थर्स्टी हो यार। वो जितने पॉइंट्स है ना 46, वो कहीं ना कहीं आप वो सिकनेस को डिनोट कर रहे हैं, यू नो। ये जितने भी 46 पॉइंट्स है ना, ये सिकनेस को डिनोट करते हैं। भाई पार्किंसन, अल्जाइमर, वो आपके गोल्स, आपके लाइक आपके पास गोल्स नहीं है, आपके पास कोई पर्पस नहीं है, तो वो पता है क्यों नहीं है? क्योंकि आपके शरीर में पानी सही से नहीं है। तो उन्होंने पूरा रिलेट किया है कि डियर ये आप जो है ना सिक जो हो ना, वो सिक नहीं हो यार, आपके शरीर में पानी की कमी है। पानी कमी को दूरी कर लो और ये सारे पॉइंट्स जो उन्होंने बताए वो सब खत्म हो जाएंगे। ये सर कमाल की बात, देखिए इम्यून सिस्टम भी पूरा पानी के ऊपर डिपेंड करता है, पूरा पानी के राइट। ऊपर। तो आई ग्रेट होप कि ग्रेट। मुझे ये 46 पॉइंट आप सब लोगों को बहुत ही मजा आया होगा, बहुत ही पसंद आए होंगे। और मेरे ख्याल से आज से कुछ अलग टाइप से बात करेंगे हम लोग प्रोस्पेक्ट से, इन पॉइंट्स को लेके, राइट। डेफिनेटली सर, बहुत हेल्प करेंगे ये पॉइंट्स। आप एक बार आपने सुना है इसको, एक बार आप खुद भी पढ़िए, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। और या तो ये सर ने वीडियो करा है तो उसको सुनिए। ये पॉइंट्स बहुत बहुत डीप डाउन है, मैंने अभी पढ़ दिए हैं क्योंकि मैं भी पहली बार पढ़ रहा था, बट इसके बहुत डीप मीनिंग्स है यार। अब मैं सबके वो खोल दो जरा, 5 मिनट हम लोग बात कर लें इसके ऊपर। श्योर 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 श्योर। तो फिर चलते हैं हम लोग। हैंड रेस करें सर, हैंड रेस करें, मैं उनको परमिट करता हूँ जिनको भी इस आज के सेशन के बारे में कुछ बोलना है। प्रदीप खंडेलवाल जी हैं हमारे साथ में सर। मैं चाहता हूं सर आप भी आज अपनी प्रतिक्रिया दें सर। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है